गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? चलिए, ये क्लास नंबर 4 रहेगा और क्वेश्चन नंबर 5 याद रखिएगा। क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है दोस्तों अनुपात तथा समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि ये एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ये एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था, वहां लिखा गया है एसएससी जीडी 2018। ठीक है, ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने और ऑप्शन भी आपके सामने है, अर्थात एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देता है ना, तो 4 ऑप्शन भी है। और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यदि a अनुपात b इक्वल टू 5 अनुपात 7 तथा b अनुपात c इक्वल टू 6 अनुपात 11 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया है, तीनों का मान पूछा है। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने एक ट्रिक बताया था। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज ये तगड़ा सेशन तगड़ा रहना चाहिए, आज ये सेशन तगड़ा रहना चाहिए। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ट्रिक बताया था, पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ए बी और सी का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ एक मैंने ट्रिक बहुत ही शानदार बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ए का मान निकालेंगे तो ए का मान क्या होगा 5, बी का मान क्या होगा 7, फिर बी का मान 6 और सी का मान 11। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ए का मान कितना है भैया 5 है अनुपात बी का मान 7। ठीक है, ध्यान दीजिए अनुपात। अब सी के जगह पे सी नहीं रखेंगे, पहले बी का मान भरेंगे। ठीक है, तो बी का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 अनुपात सी का मान देख लीजिए, सी का मान 11 है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज बताया था, जो स्थान खाली हो उसके ठीक अपोजिट वाला मान क्या भरेंगे, क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, अर्थात सी का मान खाली है तो बी वाला मान भर देंगे, तो क्या भर देंगे 7। ठीक है, अब ए का मान खाली है तो क्या करेंगे, बी का मान हम ए पे रख देंगे तो 6 हो जाएगा। बस यही ट्रिक है हमारा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीपल अर्थात गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 6 पचे 30 अनुपात 7 छके 42 अनुपात 11 7 77। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए बी और सी का मान निकल गया, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ए का मान 30 अनुपात बी का मान 42 अनुपात सी का मान 77। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है बी, यानी 30 अनुपात 42 अनुपात 77। 30 अनुपात 42 अनुपात 77, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मैं मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट भी कर लें। ठीक है, अभी एक सवाल आपके लिए भी देता हूं, वो आप लोग क्वेश्चन करके हमें दिखाइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नोट बनाते रहिए आप लोग। चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम लोग का मिशन क्या है, इस बार सरकारी नौकरी ले लेना है तो ले लेना है। ठीक है, इस बार हमारा मिशन है 2021 में सरकारी नौकरी हमें ले लेना है तो ले लेना है। याद रखिएगा, सरकारी नौकरी लेना है तो पक्का लेना है। ठीक है, चलिए इस सेशन को तगड़ा रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 7 अनुपात 9 हो तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 1 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। जो क्वेश्चन पिछला पढ़ाए थे वैसे ही है। ठीक है, चलिए ये भी एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वही तरीका लगाएंगे। चलिए पहले देख लीजिए आप लोगों से आएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा तरीका क्या रहेगा, पहले ए बी और सी का मान पता करेंगे। ठीक है, चलिए तो ए का मान क्या है 7, बी का मान 9, फिर बी का मान 1 और सी का मान 5। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पहले पता कीजिए। तो ए का मान कितना है 7 है ना, तो भैया यहाँ पे 7 रखिए। फिर बी का मान देखिए कितना है, बी का मान 9 है, तो यहाँ 9 अनुपात
अब देखिए बी के सामने बी का मान रखना है ना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब मिड वाला वैल्यू अर्थात बीच वाला संख्या जब इक्वल होता है तो उसको गुणा नहीं करते हैं, हमारा रिजल्ट उतना ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बी का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे अनुपात। सी का मान देखिए, सी का मान 5। अब इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने से पहले पहले मान पुट करेंगे। ठीक है, तो सी का मान अगर खाली है तो बी का अर्थात सी के अपोजिट वाला वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 पुट करेंगे, यहाँ क्या पुट कर देंगे आपको तो पता ही होगा 1। ठीक है, अब इन तीनों का हम मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, चलिए 7 एकम 7 अनुपात 9 एकम 9 अनुपात 9 50 45 अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आ गया 7 अनुपात 9 अनुपात 45। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, जो कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोगों को मौका मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग लाते ही रहेंगे और हमारा मिशन क्या है, इस बार नौकरी ले लेना है तो ले लेना है, इस कोरोना काल में नौकरी लेना है तो लेना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था और इस बार भी पूछेगा 2021 में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि 2a = 3b, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक मैं ट्रिक दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा और उस ट्रिक के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को, ऐसा वाला किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या कर रहा है 2a = तो भैया ये हो जाएगा 2a = कितना है 3b ना, तो ये हो जाएगा 3b। फिर दिया आपका 4b = 5c, तो ये हो जाएगा 4b = 5c। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जब भी अगर हमको अनुपात में ज्ञात करना हो, अगर यहाँ साइन किसका हो मल्टीपल का, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जब भी हमको अनुपात में ज्ञात करना हो, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब भी हमको अनुपात में ज्ञात करना हो, अगर साइन इसका क्या हो मल्टीपल हो, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ab = क्या हो जाएगा, अब ये 2 × 3 हो जाएगा ना, तो इसका अपोजिट कह रहा है, तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब ये कह रहा है 4b, तो ये हो जाएगा आपका bc अनुपात क्या हो जाएगा, bc = ये क्या हो जाएगा 5:4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, AC का ना, तो पहले हम ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, ये B है ना, चलिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C। तो A का मान देखिए कितना है, A का मान आपका हो जाएगा 3, B का मान 2, तो A का मान आपका हो जाएगा 3 अनुपात B का मान 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब B का मान 5 और C का मान 4, तो B का मान भर लीजिए, तो B का मान 5 अनुपात C का मान कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ किसको बढ़ाएंगे, यहाँ अब हम 2 को बढ़ा देंगे, यहाँ हम 5 को बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन तीनों को हम मल्टीपल कर लेते हैं, तो 5 × 3 = 15 अनुपात ये हो जाएगा 5 × 10 अनुपात ये 4 × 8। तो क्या पूछा है भैया हमसे, A अनुपात C का ना, तो भैया हम B का गुणा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है A अनुपात C का मान पूछा है। तो भैया ये अब देखिए A का मान हो जाएगा आपका 15 और अनुपात B का मान क्या हो जाएगा 8, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।